नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ प्रश्नोत्तरी सेशन में। जब मैं प्रश्नोत्तरी सेशन में आज आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्नों को रखूंगा और उनके जवाब भी आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनम हरिः। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी सेशन में प्रश्न और उत्तर संस्कृत में जो आते हैं विविध परीक्षाओं में, उन परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए मैं आज प्रश्नोत्तरी सेशन विद्यार्थियों के बीच में रख रहा हूं। यदि आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन को करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें प्रश्नोत्तरी सेशन डेली 1 घंटे का करना है। यदि आप इसको डेली 1 घंटे करेंगे तो मैं इस प्रश्नोत्तरी सेशन को कंटिन्यू कर सकूंगा। आइए, सवाल है कि मानव देह में कितने रंध्र होते हैं? रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब होता है छेद। कितने छेद होते हैं मानव देह में, मानव शरीर में? तो मानव शरीर में जो टोटल छेद की संख्या है वो होती है 9 छेद होते हैं मानव देह में। ठीक है। गीता में ईश्वर की प्रकृति कितने प्रकार की बताई गई है? तो गीता में मानव की ईश्वर की जो प्रकृति है वो कई विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। मैं विकल्प आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूँ, केवल जवाब दे रहा हूँ कि गीता में ईश्वर की प्रकृति 8 प्रकार की बताई गई। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, गीता में ये श्लोक है। ठीक है। फिर सवाल है, गीता में क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का जो जानकार होता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो गीता में क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय गीता के 13वें अध्याय को कहते हैं, जिसमें क्षेत्र कहा गया है शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है जो क्षेत्र का जानकार है। जैसे सर्वज्ञ शब्द है तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। वैसे ही क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? जो क्षेत्र का जानकार है, जो क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है। तो गीता में क्षेत्रज्ञ किसे कहा गया है? क्षेत्र माने शरीर, तो क्षेत्रज्ञ शरीरज्ञ को कहा गया है। ठीक है। अच्छा, फिर आइए, एक सवाल है, ज्योतिषामभितज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ठीक है। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? इसका जवाब है कि यह गीता के किसी अध्याय से लिया गया है। ज्योतिषामभितज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ये भगवद गीता का श्लोक है। फिर अगला प्रश्न है, आढ्योभिजनवान अस्मि को न्योस्ति सदृशो मया। ये दैवासुर संपद विभाग योग में ये श्लोक आता है, जिसका मतलब है कि आढ्यो, मैं आढ्य हूं। आढ्य, जैसे धनाढ्य शब्द आपने सुना है, धनाढ्य, धन प्लस आढ्य बराबर धनाढ्य होता है। तो आढ्यो भिजनवान अस्मि, मैं आढ्य हूं, अभिजनवान हूं। को न्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है? तो इस श्लोक में आढ्य शब्द किस अर्थ का द्योतक है? तो आढ्य शब्द यहां धनी का द्योतक है। किसका द्योतक है? धनी का। फिर है सवाल
गीता के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? तो गीता के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। तो गीता के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। फिर आइए, गीता में तप कितने प्रकार के वर्णित किए गए हैं? तो गीता में तप भी 3 प्रकार के वर्णित किए गए हैं। सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं। पहले हम बहुविकल्पीय सवालों पर चर्चा करते जाएंगे, फिर अति लघुत्तरीय सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। कहा कि धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युत्सव, यह किसका कथन है? अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युत्सव समवेता, युत्सव मन युद्ध की इच्छा से एकत्रित, मामकाः पांडवा सेव किम कुर्वत संजय, आगे की लाइन है, लेकिन प्रश्न में आधा ही श्लोक दिया हुआ है। तो यह किसका कथन है? सही जवाब है, ये कथन जो है धृतराष्ट्र का कथन है। किसका कथन है? ये कथन है धृतराष्ट्र का। आगे चलते, पांडव सेना की सर्वप्रथम व्यूह रचना किसने की? पांडव सेना की सर्वप्रथम व्यूह रचना किसने की? तो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसका नाम था, क्या नाम था? धृष्टद्युम्न, उसने पांडवों की सेना की व्यूह रचना की थी। युयुधान, अगला प्रश्न है, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, शीकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, महाभारत युद्ध में ये किसके योद्धा थे? किसके, महाभारत पक्ष में ये किसके योद्धा थे? कौरव के योद्धा थे या पांडवों के योद्धा थे? क्योंकि 2 ही पक्ष था, कौरवों का पक्ष और पांडवों का पक्ष। तो प्रश्न है, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकीत, शीकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, ये महाभारत के युद्ध में किसके पक्षधर थे, किसके पक्ष के योद्धा थे? तो इसका सही जवाब है, ये पांडवों के पक्ष के योद्धा थे। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती महाभारत युद्ध में ये किस पक्ष के योद्धा थे? इसका सही जवाब है कि ये सब के सब लोग, जैसे नाम से ही पता है, कर्ण है, ठीक है, विकर्ण है, अश्वत्थामा है, भीष्म, किसके पक्ष के योद्धा थे? तो जाहिर सी बात है कि ये सब कौरवों के पक्ष के योद्धा थे। फिर है, महाभारत युद्ध में शत्रु को ललकारते हुए सर्वप्रथम किसने शंख बजाया? किसने शंख बजाया? जब आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में है कि सर्वप्रथम जो शंख बजाया था वो भीष्म पितामह ने बजाया था। तो महाभारत युद्ध में शत्रु को ललकारते हुए सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने शंख बजाया था। फिर है, अर्जुन के घोड़ों का रंग कैसा था? सही सवाल। सोचिए कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो अर्जुन जो है, तो अर्जुन भी रथ पर सवार है, उसके रथ को भगवान श्री कृष्ण खे रहे हैं, ढो रहे हैं, उसको संचालित कर रहे हैं, ठीक है। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के जो घोड़े हैं, उन घोड़ों का रंग कैसा था? इसका सही जवाब है ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महत्स्यन्दने स्थितौ, ठीक है। ये श्लोक आया है भगवद गीता के प्रथम अध्याय में। तो
श्वेतैः हयैः, अर्थात उस श्लोक से ही पता चलता है कि अर्जुन की घोड़ों का जो रंग है कैसा है। अर्जुन की घोड़ों का रंग श्वेत है। कैसा है? श्वेत है। अगला सवाल है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कि श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध में जो शंख बजाया उसका नाम क्या था। प्रश्न फिर से सुने कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो शंख बजाया उसका नाम क्या था। सही जवाब है पांचजन्य। क्या नाम था? पांचजन्य। आरएसएस की एक पत्रिका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पत्रिका है जिसका नाम है पांचजन्य। तो पांचजन्य नाम आरएसएस ने वहीं से ग्रहण किया, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की शंख से ग्रहण किया। ठीक है, तो पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। आगे चलते हैं। अर्जुन के शंख का क्या नाम है? सवाल है अर्जुन के शंख का नाम क्या है। तो जो अर्जुन है, अर्जुन की शंख का नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। आगे चलते हैं। भीम द्वारा बजाए गए शंख का क्या नाम है? अर्जुन की बात किसके शंख का नाम आ रहा है? भीम। भीम द्वारा बजाए गए शंख का क्या नाम? तो भीम द्वारा बजाए गए शंख का नाम है पौंड्र। श्लोक आता है पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, कि वृकोदर अर्थात भेड़िए के समान पेट वाले जो भीम कर्मा है, विशाल कर्म को करने वाले भीम हैं, उन्होंने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो अर्जुन की शंख का नाम देवदत्त, भीम की शंख का नाम पौंड्र, भगवान श्री कृष्ण की शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सवाल आता है युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर भी अपना शंख बजा रहे थे, शंखनाद कर रहे थे। तो युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? तो युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। क्या नाम था? अनंत विजय। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में श्लोक आता है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। आगे चलते हैं। पुनः प्रश्न है नकुल के शंख का क्या नाम था? नकुल की शंख का नाम क्या था? सुघोष। ठीक है, सुघोष नाम था नकुल की शंख का। ठीक है, नकुल की शंख का क्या नाम था? सुघोष। सुघोष मणिपुष्पक वाया अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पक, अर्थात नकुल और सहदेव ने अपना सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। तो अर्जुन नकुल की शंख का नाम सुघोष था और सहदेव की शंख का क्या नाम था? सहदेव की शंख का नाम था मणिपुष्पक। आगे चलते हैं। अर्जुन का ध्वज किस चिन्ह से युक्त था? अर्जुन का जो ध्वज है किस चिन्ह से युक्त था? तो आप जानते हैं कि अर्जुन का जो चिन्ह, अर्जुन का जो रथ था वो किस से युक्त था? कपिध्वज। ठीक है, कपिध्वज। अर्जुन का जो रथ था उस रथ पर एक झंडा लगा हुआ था। ठीक है, उस झंडे में जो चिन्ह बना हुआ था उसमें कपि बना हुआ था। कपि माने होता है बंदर। कपि माने क्या होता है? कपि का मतलब होता है बंदर। हनुमान जी छपे हुए थे। कौन छपा हुआ था? हनुमान जी छपे हुए। कपिध्वज कहते हैं, अर्जुन का विशेषण आया है वहां, कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब कपि है ध्वजा में जिसके, उसको कहते हैं कपिध्वज।
कपि जिसकी ध्वजा में है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कपिध्वज। कपि जिसकी ध्वजा में है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कपिध्वज। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ऋषिकेश किसका नाम है? ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका नाम है? इसका सही जवाब है ऋषिकेश जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है। किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। दरअसल इंद्रियों को कहते हैं ऋषिक, और उनका जो कंट्रोलर होता है वो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषिकेश। ठीक है, आगे चलते हैं। गुडाकेश किसका नाम है? इस सवाल अब तक हमने जितने भी सवाल आप लोगों के बीच में उपस्थित किए उन सारे सवालों में ये सवाल संख्या 22 है। गुडाकेश किसका नाम है? गुडाका माने होता है निद्रा। गुडाका मीन्स निद्रा। गुडाका प्लस ईस बराबर गुडाकेश। तो गुडाकेश किसका नाम है? अर्जुन को चूंकि निद्रा विजयी कहा गया है। निद्रा विजयी मतलब क्या है? कि अर्जुन को अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त थी। अर्जुन जितना चाहे उतनी देर जगने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुडाका का जो ईश्वर है, यानी जो निद्रा को भी जीत ले, उसको गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन का नाम है गुडाकेश। ठीक है, आगे चलते हैं। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, ये वचन श्रीमद् भगवद गीता में किसके हैं? तो सीदंति मम गात्राणि, यानी मेरे जो अंग हैं, शरीर के अवयव हैं, वे क्या हो रहे हैं? वे कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा जो मुंह है वह मेरा मुंह क्या हो रहा है? वो मेरा मुंह सूख रहा है। ये वचन किसके हैं? तो महाभारत के युद्ध में शरीर कंपायमान होता है अर्जुन का और मुंह भी सूखता है अर्जुन का। तो सही जवाब है इसका सही जवाब है अर्जुन। अगला सवाल है सवाल संख्या 24। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? कौन बनेगा करोड़पति? जैसे में बहुत सारे सवाल अमिताभ बच्चन जी करते रहते हैं, उस तरह से भी यदि आप डेली 10-20 सवालों के भी अर्थ जानने की कोशिश करें, उनके उत्तर जानने की कोशिश करें, तो जीवन बड़ा लंबा है। आप बहुत सारे सवालों के जवाब अपने मन में स्टोर कर सकते हैं। अर्जुन की धनुष का नाम क्या है? सवाल संख्या 24। तो अर्जुन की धनुष का नाम है गांडीव। क्या नाम है? गांडीव। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ही आता है, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, अर्थात हस्तात् गांडीवम स्रंसते। ये जो गांडीव धनुष है ना, ये मेरे हाथ से सरक रहा है। क्या हो रहा है? गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। तो इसलिए गांडीव किसके धनुष का नाम है? अर्जुन के धनुष का नाम है। तो सही जवाब है अर्जुन। फिर है, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, अर्थात धार्त राष्ट्रान निहत्य। ध्यान दीजिए, जैसे कि अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय होता है, जहां अक्त्वा प्रत्यय होता है, जैसे हन धातु में अक्त्वा प्रत्यय हमने कर दिया तो हत्वा बन जाएगा। लेकिन अब चूंकि नी उपसर्ग लगा देंगे जब हन धातु से पहले, तो हत्वा न बन करके निहत्य बनेगा। क्या बनेगा? हत्वा न बन करके निहत्य बनेगा। तो निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्जुन का ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति अर्जुन की है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान निहत्य, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके का प्रीति स्यात्, हमें कौन सी प्रसन्नता होगी? अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें कोई भी प्रसन्नता
नहीं होगी। ठीक है, तो निहत्य धारत राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है किसकी है? यह उक्ति है अर्जुन। अगला सवाल है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, यह किसका कथन है? तो सीधा सा जवाब है, पहले इसका अर्थ क्या है इस लाइन का, कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का क्षय हो जाने पर, क्या हो जाने पर? कुल का क्षय हो जाने पर, कुल का नाश हो जाने पर, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते, कौन? कुल धर्माः सनातनाः, सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति, जो सनातन कुल धर्म हैं वे सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, यह किसका कथन है? यह कथन है अर्जुन का। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का यदि नाश हो जाता है तो सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति, तो सनातन कुल धर्म जो है, यानी जो बहुत लंबी समय से ट्रेवल करते हुए कुल परंपराओं के धर्म हैं, वे कुल परंपरा के धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, यह किसका कथन है? यह कथन है अर्जुन का। आइए 27वां सवाल है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह जो है सवाल, यह जो श्लोक है, ये भगवद गीता से उद्धृत है। कहां से उद्धृत है? भगवद गीता से। कि संकरो नरकाय एव, संकर, संकर किसे कहते हैं? संकर का मतलब है, देखिए संकर शब्द दो प्रकार का होता है। एक तो भगवान शंकर वाला शंकर होता है, ठीक है, शम करोत इति शंकर, यानी शम माने कल्याण को जो करता है उसको शंकर कहते हैं। यहां जो संकर शब्द आया है इसमें सरवता वाला स है, और भगवान शंकर वाला जो शंकर है उसमें कौन सा है? उसमें शल्यम वाला श है, यानी वहां तालव्य शकार है और यहाँ पर दंती सकार है। तो संकरो नरकाय एव, ठीक है, कुलघ्नानां कुलस्य च, ठीक है, कुलघ्नानां कुलस्य च, यानी जो संकर होते हैं वे किसके लिए होते हैं? वे कुल के लिए कुलघाती साबित होते हैं और नरक के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ये वचन किसका था? ये वचन था अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कि भाई ये सारे पुरुष उनके कुल के मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियां जो है अन्य जाति के पुरुषों से संकर पुत्र उत्पन्न करेंगी, और ये संकर पुत्र जो होंगे ये कैसे होंगे? ये कुल नाशक होंगे, ठीक है, कुल का नाश करने वाले होंगे। तो यह वक्तव्य भी अर्जुन का है और ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये उद्धृत है भगवद गीता से। आइए अगला श्लोक है, अगला सवाल है, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता, यह किस ग्रंथ एवं पात्र की उक्ति है? अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, कि हम लोग बहुत बड़ा पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। क्या है? यत कि राज्य सुख लोभेन, कि राज्य के सुख लोभ से, राज्य सुख लोभ के कारण वयम स्वजनम हंतुम उद्यता, कि हम अपनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यह किस ग्रंथ एवं पात्र की उक्ति है? तो यह भगवद गीता की उक्ति है। और किस पात्र की उक्ति है? तो यह उक्ति अर्जुन की है। आगे चलते हैं। 29वां सवाल है, गीता के प्रथम अध्याय का विषयनिष्ठ नाम क्या है? विषयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? विषय में रखा हुआ।
तो गीता के प्रथम अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है? तो अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। आइए दूसरा सवाल है आपके बीच में, गीता का आरंभ किस श्लोक से होता है? 30वां सवाल है आज का, गीता का प्रारंभ किस श्लोक से होता है? तो श्लोक, पहला श्लोक है। भाई भगवत गीता इतना बड़ा पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, तो उसका पहला श्लोक क्या है? ये सभी को याद होना चाहिए जुबान पर। वो क्या है? धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवीता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये भगवत गीता का प्रथम श्लोक है, ठीक है। कैसा श्लोक है? भगवत गीता का प्रथम श्लोक है। और कौन बोलता है इस श्लोक को? ये धृतराष्ट्र की लाइन है। धृतराष्ट्र उवाच, पहले यहीं से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवीता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और धृतराष्ट्र की बात संजय उवाच शुरू होता है। आगे चलते हैं। गीता का आरंभ केत हो गया। 31वां सवाल है, गीता के दूसरे अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है? तो गीता के दूसरे अध्याय का विषय निष्ठ नाम है सांख्य योग। क्या नाम है? सांख्य योग। आगे चलते हैं। 32वां सवाल, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। यह किस ग्रंथ से उद्धृत, किसकी उक्ति है? तो गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, यानी गुरु महानुभावान गुरून् अहत्वा, यानी महानुभाव गुरुजनों को न मार करके इहि लोके भैक्षम भोक्तुम श्रेयः, इस संसार में भीख मांग करके भोग करना क्या है? श्रेयस्कर है। किसकी उक्ति है? ये उक्ति है अर्जुन की। मैं फिर से पंक्ति को दोहराता हूं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। अर्थात इह माने इस संसार में, इह माने इस संसार में महानुभावान गुरून् अहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को न मार करके इह लोके, इस संसार में भैक्षम भोक्तुम श्रेयः, भीख मांग करके खाना भी अच्छा है, ठीक है। तो यह किस ग्रंथ से उद्धृत है, कि इसकी उक्ति है? तो यह भगवत गीता से उद्धृत है और यह अर्जुन की उक्ति। किसकी उक्ति है? अर्जुन की। पानी दे देना, खत्म हो गया है। आगे चलते हैं। सवाल संख्या 33 है, पानी खत्म हो गया। सवाल संख्या 33 है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। क्या मतलब है इसका? यथा अस्मिन् देहे, यथा अस्मिन् देहे मन जैसे इस शरीर में, किसका शरीर है? देहिनः। अगर यथा अस्मिन् देहे देहिनः कौमारम यौवनम जरा, जैसे इस शरीर में देही की 3 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, 2 चीजें होती हैं, एक देह और दूसरा देही। देह का मतलब क्या है? देह का मतलब है शरीर, बॉडी। और देही का मतलब क्या होता है? देह अस्य अस्ति इति देही। जैसे धनी कहते हैं, धनी, धनम अस्य अस्ति इति धनी, तो वैसे ही देह अस्य अस्ति इति देही, देह, ठीक है। तो देह जिसका होता है उसको देही बोलते हैं। देह किसका होता है? देह होता है आत्मा का। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं? इसीलिए आत्मा को
आत्मा को देही कहा जाता है। अदेह क्या है? देह तो शरीर है ही। तो सवाल है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यते। क्या मतलब है कि यथा माने जिस प्रकार से इस शरीर में देही की कौमार अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है और जरा यानी वृद्धावस्था होती है, उसी तरह से इस शरीर के विनष्ट हो जाने के बाद, तथा माने उसी तरह से इस शरीर के विनष्ट हो जाने के बाद देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर की प्राप्ति होती है, अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीरः तत्र न मुह्यति, इसलिए जो धीर पुरुष है वह इस संदर्भ में माने तत्र माने वो मृत्यु वाला प्रकरण चल रहा है, तो धीरः तत्र न मुह्यति, इसलिए जो धीर पुरुष है उस संदर्भ में मोहित नहीं होता है। आगे चलते हैं। यह श्लोक गीता के किस अध्याय का है? तो ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का। फिर है अगला श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या मतलब है? मतलब तो बाद में हम आपको बताएंगे। प्रश्न है कि यह श्लोक किस ग्रंथ का है, किसने कहा है तथा इस श्लोक में किसका वर्णन है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यह श्लोक भगवत गीता का है। किसने कहा है? तो आत्मा का प्रकरण चल रहा है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और इसमें किसका वर्णन है? तो इसका जवाब है कि इसमें आत्मा का वर्णन है। ठीक है, 34वां श्री कृष्णोक्त है, आत्मा का वर्णन है और गीता का दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। क्या मतलब होता है इसका? न जायते यानी जो आत्मा है वह पैदा नहीं होती, म्रियते वा कदाचित, और न ही यह कभी यह आत्मा मरती है, यानी शरीर ही पैदा होता है, शरीर ही मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अयम भूत्वा यह आत्मा जो है हो करके यानी पैदा हो करके, भूयः न भविता पुनः पैदा नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी यह हो करके फिर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। अजो नित्यः, यह जो आत्मा है अज है यानी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतोयम अयम शाश्वतः, यह शाश्वत है, पुराणो यह पुराण है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे न हन्यते, यह शरीर की मारे जाने पर यह मरता नहीं है, अर्थात शरीर नष्ट हो जाए फिर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? तो भगवत गीता का है। किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तथा इसमें किसका वर्णन है? तो कहते हैं कि इसमें आत्मा का वर्णन है। आपके सामने श्लोक संख्या क्वेश्चन नंबर 35 है कि वासांस जीर्णान यथा विहाय। पूरा श्लोक नहीं बोलूंगा, वैसे मुझे याद है श्लोक, लेकिन अब क्या अनावश्यक रूप से प्रश्न जितना है उतना ही पूछें। पूरा श्लोक है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये जो है भगवत गीता से उद्धृत है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न सूष्यति मारुतः। ये किस ग्रंथ से उद्धृत है और ये किसकी उक्ति है? तो सीधा सा इसका उत्तर है कि ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है। तो ग्रंथ कौन हुआ? भगवत गीता। और किसकी उक्ति है? तो ये भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है। श्लोक संख्या 37, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च
किस ग्रंथ से उद्धृत है। जातस्य, जात माने जो पैदा होता है, जो पैदा हुआ है, जो कोई भी हो, हम हो, आप हो, एक्स वाई जेड, क ख ग घ अंगा, कोई भी हो, जो कोई भी पैदा हुआ उसको जात कहते हैं। तो जातस्य, जैसे रामस्य वैसे ही जातस्य। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु क्या है, उसकी मृत्यु ध्रुव है। यानी जो कोई भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरी मृत्यु निश्चित है, आपकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु निश्चित न हो। ठीक है, तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मृत है उसका जन्म भी निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मर गया है उसका जन्म क्या है, उसका जन्म भी निश्चित है। मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मृत है उसका जन्म ध्रुव है। आगे चलते हैं, ये किस ग्रंथ से उद्धृत है, भगवत गीता से उद्धृत है। अगला सवाल, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, किस ग्रंथ से उद्धृत है। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्या मतलब है इसका, पहले इसका मतलब समझिए। विद्यार्थी क्या करते हैं कि श्लोक या कोई भी सवाल, तो यूजीसी इत्यादि में सवाल ही संस्कृत में होता है, तो ज्यादातर विद्यार्थी उस सवाल को ही नहीं समझ पाते हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है। अर्थ तो जाने दीजिए, जब सवाल आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप टिक क्या लगाएंगे, खाक लगाएंगे। तो पहले सवाल क्या है, संस्कृत उसकी सीखिए। धर्म्याद् ही युद्धात् श्रेयः, धर्म्याद् युद्धात् श्रेयः, यानी धर्म युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रियस्य न विद्यते, इस क्षत्रिय के लिए इस संसार में कुछ भी विद्यमान नहीं है। अर्थात एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध ही सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, अर्थात क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेयस्कर इस संसार में धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए कोई युद्ध नहीं है। अन्यत न विद्यते, अन्य कुछ भी विद्यमान नहीं है। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो ये भगवत गीता से उद्धृत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, यानी संभावितस्य, संभावित का मतलब यहां पर सम्मानित से है। संभावना करना, संस्कृत में संभावना करना का मतलब होता है सम्मानित करना। तो संभावित का मतलब क्या हुआ, सम्मानित। ठीक है, तो संभावितस्य, सम्मानित व्यक्ति की, शा कीर्तिर, संभावितस्य अकीर्ति ही, यानी सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अकीर्ति होता है, जो अपयश होता है, वह कैसा होता है, कहते हैं मरणात् अतिरिच्यते। कैसा होता है, मरणात् अतिरिच्यते, अर्थात सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर के होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश कैसा होता है, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर के होता है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है, यह भगवत गीता में कहा गया है। और ये किसकी उक्ति है, ये उक्ति भगवान श्री कृष्ण की है। तो संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या 39 था। हम लगभग आधे घंटे से अधिक आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास के माध्यम से, और हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारी लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हम आपका लाइव क्लास करना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि जब फीस पेमेंट विद्यार्थी नहीं करता है तो होता क्या है कि आज सुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या दूसरी है, कल सुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या दूसरी है, परसों सुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या दूसरी है। तो होता क्या है कि जब आप फीस पे करते हैं
तो आपको भी होता है कि हाँ हाँ हमने फीस पेमेंट किया हुआ है पर्टिकुलर फला कोर्स के लिए, फला सब्जेक्ट के लिए, तो आप समय से कक्षा में आते हैं। और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं नहीं नहीं, हमने बच्चों से फीस लिया है तो हमको पर्टिकुलर समय पर बच्चों का क्लास लेना है, ठीक है। और जब आप फीस नहीं देते हैं और हम आपसे फीस नहीं लेते हैं, तो हमारा भी जब मूड किया तो हमने पढ़ाया, क्योंकि हमें भी लगता है कि हमें कौन सा पैसा मिल रहा है इसमें कि हम बक 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 करें, ठीक है। तो हम भी मनमौजी होते हैं, आप भी मनमौजी होते हैं। तो फीस जब आदान प्रदान हो जाता है तो आप भी मनमौजी नहीं होते हैं और हम भी मनमौजी नहीं होते हैं, सिस्टम के तहत काम किया जाता है। तो इसलिए यदि आप विद्यार्थियों को मेरी कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, सिविल सर्विसेज, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में यदि आपको दाखिला लेना है तो आप हमको, हमारा मोबाइल नंबर है 9968 86 46 91, इस पर आप मुझे निजी मैसेज करके आपको कितना पेमेंट करना है, क्या कैसे करना है, वो आप मेरे को मैसेज करेंगे कि सर मुझे आपसे ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। तो हमारे पास अच्छे शिक्षकों की टीम भी है, हम आपको ऑनलाइन आपका पेमेंट इत्यादि ले करके आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। और जिस दिन आपकी कक्षा छूट जाएगी उस दिन का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आप हमारे विद्यार्थी हैं, आपकी फला क्लास फला दिन की कक्षा छूट गई है, तो रिकॉर्डिंग उस दिन जो क्लास होती है वो आपके मेल पर पहुंच जाएगी, ठीक है। इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है श्लोक संख्या 40। श्लोक संख्या 40 नहीं, प्रश्न संख्या 40 क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकी है कुरुनंदन। यहाँ कुरुनंदन किसके लिए प्रयुक्त है? तो कुरुनंदन यहाँ अर्जुन के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है? कुरुनंदन यहाँ पर अर्जुन के लिए प्रयुक्त है। आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकी है कुरुनंदन। इही माने इस संसार में व्यवसायत्मिका बुद्धि एका एव कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, इस संसार में जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो व्यवसायत्मिका माने निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो कैसी होती है? वह एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ कुरुनंदन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यहाँ कुरुनंदन अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया। आइए श्लोक संख्या नहीं, प्रश्न संख्या है 41। त्रैगुणीय विषया वेदा, यह वाक्यांश किस ग्रंथ का है? त्रैगुणीय विषया, तीन गुण ही, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण ही जिसके विषय हैं ऐसे वेद हैं। अर्थात वेद कैसे हैं? त्रिगुणात्मक हैं, क्योंकि तीन गुण इनके विषय हैं। तो त्रैगुणीय विषया वेदा, और भगवान क्या कहते हैं? निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। अर्जुन तुम निस्त्रैगुणीय हो जाओ, अर्थात तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ। तो त्रैगुणीय विषया वेदा, बस इतना ही है प्रश्न में। यह वाक्यांश किस ग्रंथ का है? तो यह वाक्यांश जो है भगवत गीता का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। कर्मणि वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन इत्यादि श्लोक किस ग्रंथ के किस अध्याय का है? ठीक है, तो कर्मणि वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि, ये पूरा श्लोक है, ठीक है। तो ये किस ग्रंथ का है? तो आप जान ही रहे हैं कि ये भगवत गीता का है। किस अध्याय का है? तो ये दूसरे अध्याय का है। किस अध्याय का है? दूसरे अध्याय का। तो इसका मतलब क्या है? B.R. चोपड़ा के जो सीरियल महाभारत इत्यादि, या कोई भी सीरियल जिसमें B.R. चोपड़ा का हाथ हो, आता था, तो आपने देखा होगा कि श्लोक प्रारंभ में ही बोला जाता था, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मतलब क्या है? कर्मणि वाधिकारस्ते कर्मणि एव ते अधिकारः। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। कर्मणि कहाँ का रूप है? कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि आप चलाएंगे सप्तमी एक वचन में जाकर के बनता है कर्मणि। तो कर्मणि एव ते अधिकार है। अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, फल में कभी भी नहीं, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। तो मां कर्म फल हेतु भूः, इसलिए हे अर्जुन, कर्म फल के हेतु मत बनो, अर्थात कर्म फल के कारण मत बनो। यानी कर्म के फल के लिए तुम कर्म मत करो, ये आशय। माते संगः अकर्मणि अस्तु, ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, तुम्हारी अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इत्यादि श्लोक किस ग्रंथ की किस अध्याय का है? ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। तो इस तरह से इसका क्या उत्तर हुआ कि इत्यादि श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का। फिर प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 43 है कि योगस्थः कुरु कर्माणि, यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? सीधी सी बात है, भगवद गीता से उद्धृत है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थः कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, तुम योगस्थ होकर के कर्म करो। योगस्थ यानी योग में स्थित होकर के तुम कर्म करो। योगस्थ कर्माणि कुरु, योगस्थ कुरु कर्माणि। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, संगम, संगम का मतलब आसक्ति को, संगम त्यक्त्वा आसक्तिम विहाय, तुम आसक्ति को छोड़ करके कर्म कुरु, कर्म करो। और सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सफलता सिद्धि सिद्ध सिद्धियो, यानी सिद्धि और असिद्धि में, यानी सिद्धि का मतलब सफलता, असिद्धि का मतलब असफलता। तो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, सफलता और असफलता में सम हो करके, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, जो किया गया कर्म है वो क्या है? सिद्ध, सफलता और असफलता में सम होना ही समत्व है। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, और ऐसा जो समत्व है वो क्या है? वही योग है। वही सिद्ध, सफलता और असफलता में सम रहना ही क्या है? समत्व योग है। ठीक है, तो प्रश्न था कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के तुम कर्म करो। यह ग्रंथ, यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये भगवद गीता से उद्धृत है। फिर अगला प्रश्न है, योगः कर्मसु कौशलम, किस ग्रंथ से, किसके द्वारा कथित सूक्त है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मणि कर्मणः कर्मणो कर्मणाम कर्मणि कर्मणोः कर्मसु, यानी कर्मों में कौशल ही योग है। कर्मों में कौशल यानी कर्मों में कुशलता ही क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। तो बात होती है किस ग्रंथ की किसके द्वारा कथित सूक्ति है? तो यह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथित सूक्ति है अर्जुन के प्रति। आप जान ही रहे संपूर्ण भगवद गीता अर्जुन को दिया गया उपदेश है। तो वहाँ जो कुछ भी बातें आई हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ही कहा गया है, और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को वह संदेश दिया गया है। अगला चलते हैं। देखिए कि लगभग 45 मिनट हो गया, और 45 मिनट में हम 45वें क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन में 1 मिनट लग जा रहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा गीता के किस अध्याय में दी गई है? प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा, क्या खाना बन गया? चलो ठीक है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा गीता की किस अध्याय में दी गई है? तो स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा
भगवद गीता के दूसरी अध्याय में दी गई है। ठीक है, जहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित देह किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया जाता कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है। भाषा का मतलब यहाँ लैंग्वेज से नहीं बल्कि परिभाषा से है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, हे केशव समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या परिभाषा। स्थित धीः किम प्रभाषित, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वह कैसे बोलता है। स्थित धीः किम प्रभाषित किमासीत, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है। ब्रजेत किम, और स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे जाता है, कैसे चलता है। अर्थात आशय यह है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है। तो यही यहाँ प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा गीता के किस अध्याय में दी गई है। तो वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में दी गई है। आगे चलते हैं, श्लोक आता है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह यानी पंचमी विभक्ति लगी हुई, जैसे रामात है वैसे ही क्रोधात है। तो क्रोधात भवति सम्मोह यानी क्रोध से सम्मोह होता है। क्या होता है, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति का विभ्रम होता है। अर्थात सम्मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और स्मृति के विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति मृत हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से नाश को प्राप्त हो जाता है, यानी मनुष्य जो है नष्ट हो जाता है। अर्थात मानव मानवता से च्युत अगर हो गया तो मानवता से च्युत होकर के मनुष्यत्व से च्युत होकर के मनुष्य क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, पशुत्व आ जाता है उसमें। तो ही कह रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। सही जवाब है भगवद गीता। आगे चलते हैं, द्वितीय अध्याय का मुख्य वर्ण विषय क्या है। तो द्वितीय अध्याय का जो मुख्य वर्ण विषय है आप जानते हैं, इसका सही उत्तर है आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन ही द्वितीय गीता की द्वितीय अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, 47वां। अब दूसरे अध्याय में आत्मा की नित्यता पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो द्वितीय अध्याय का मुख्य वर्ण विषय क्या है। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, और मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, आत्मा की नित्यता। आगे चलते हैं, ब्राह्मी स्थिति का वर्णन गीता के किस अध्याय में है। गीता का दूसरा अध्याय जो है उसके लास्ट में जो श्लोक आता है 72वां श्लोक, वहां कहा गया है कि ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत काली ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। यानी हे अर्जुन, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति विमोहित नहीं होता है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालीप, अस्याम अंतकालीप स्थित्वा, इस स्थिति में अंतकाल में स्थित होकर के स्थित्वास्याम अंतकाली ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म में निर्वाण को, रिच्छति माने प्राप्त होती। ठीक है, तो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किस ग्रंथ में आया है, तो भगवद गीता में आया है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का आखिरी मंत्र है। आगे चलते हैं, 49वां, गीता के तीसरे अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है। तो गीता के तीसरे अध्याय का विषय निष्ठ नाम है कर्म योग। क्या नाम है, कर्म योग। 49वें सवाल का उत्तर है कर्मयोग। गीता के तीसरे अध्याय का नाम क्या है, कर्मयोग। 50वां सवाल है, गीता में निष्ठा कितनी प्रकार की बताई गई है। ठीक है, 50वां सवाल है, गीता में निष्ठा कितने प्रकार की बताई गई है। तो गीता में निष्ठा 2 प्रकार की बताई गई है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन कर्मणाम। ठीक है, सांख्यों के लिए
ज्ञान योग और योगियों के लिए यानी कर्म योगियों के लिए कर्म योग, दो ही प्रकार की निष्ठा बताई गई। ठीक है। फिर आइए, गीता में ज्ञान योगी किसके लिए कहा गया है? गीता में ज्ञान योगी शब्द जो है किसके लिए कहा गया है? ये सवाल संख्या 50 है, 51 है। तो सांख्य मतानुयायी लोग जो हैं उनको कहा गया है सांख्य योगी। क्या कहा गया है? गीता में उनको कहा गया है ज्ञान योगी। गीता में ज्ञान योगी किसके लिए कहा गया है? जो सांख्य फॉलोअर्स हैं, सांख्य मतानुयायी हैं, उनको ज्ञान योगी कहा गया है। गीता में सांख्य शब्द जो है ज्ञान के संदर्भ में यूज हुआ है। किसके संदर्भ में यूज हुआ है? सांख्य शब्द ज्ञान के संदर्भ में यूज हुआ है। आगे चलते हैं। 52वां सवाल है, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यति ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। मतलब क्या है इस श्लोक का? कि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जातु माने कभी भी, मनुष्य जो है कश्चित् क्षणमपि जातु अकर्मकृत तिष्ठति, मतलब मनुष्य कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, मनुष्य कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृतिजैर्गुणैः, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के माध्यम से सर्वः अवशः कर्म कार्यते, सभी लोगों के द्वारा विवशता पूर्वक कर्म करवाया जाता है। ठीक है, सभी से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम युद्ध नहीं करोगे? ऐसा नहीं है, तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा स्वभाव है। प्रकृति स्वाम नियुक्ष्यति, तुम यदि युद्ध नहीं भी करना चाहोगे, जो तुम्हारी प्रकृति है ना, ये तुमको नियुक्त कर देगी युद्ध करने के कार्य में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको इस श्लोक का अर्थ तो क्लियर है कि नहीं कश्चित् क्षणम जात तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यति ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कि इस संसार में मनुष्य जो है वह कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी लोग प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों से परवश हुए कर्म करवाए जाते हैं। सभी लोगों से प्रकृति के गुण जो हैं जबरदस्ती कार्य करवाते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक गीता के किस अध्याय का है? ये श्लोक जो है गीता के 3रे अध्याय का है, 52वां 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। फिर आइए, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, यह किसका कथन है? कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, ही माने क्योंकि, कर्म ज्याय, कर्म जो है ज्याय श्रेष्ठ है, किससे? अकर्म से। ठीक है, ये किसका कथन है कि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है? ये श्री कृष्ण का कथन है। किसका कथन है? ये श्री कृष्ण का कथन है। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, ये किसका कथन है? ये श्री कृष्ण का कथन है। आगे चलते हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह श्लोकांश भगवद गीता से उद्धृत है। परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे को भावित करते हुए, श्रेयः परम वाप्स्यथ, परम श्रेयः अवाप्स्यथ, आप लोग परम श्रेय को प्राप्त करिए। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्लोक अर्जुन के प्रति कहा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ का उद्भव किया गया और ब्रह्मा ने प्रजापतियों से कहा, ब्रह्मा जी ने प्रजाओं से कहा कि देखो ये यज्ञ है, इस यज्ञ के माध्यम से आप देवताओं को भावित करिए और देवता लोग आपको भावित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से परस्पर एक दूसरे को भावित करते हुए, परस्पर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए
आप लोग परम श्रेय को प्राप्त करिए। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? भगवद गीता से। फिर है 555वां श्लोक कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ति सर्व किल विषय इत्यादि श्लोक किस अध्याय का है? तो यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से जो शिष्ट है, शिष्ट का मतलब अवशिष्ट, ठीक है, यज्ञ करने से जो बचा हुआ है। अशिनः, यज्ञ से अवशिष्ट को खाने वाले जो हैं, संतो, यज्ञ शिष्टासिनः संतो, यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जो संत लोग हैं, वे सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते, वे संपूर्ण किल्बिषों से मुक्त हो जाते हैं। किल्बिष का मतलब क्या होता है? किल्बिष का मतलब होता है पाप। किल्बिष का मतलब क्या होता है? पाप। जैसे 90 के दशक में प्रारंभ होने वाला जो धारावाहिक था शक्तिमान, शक्तिमान में शक्तिमान का जो विरोधी था वो कौन था? किल्बिष, तमराज किल्बिष। तमराज का मतलब क्या होता है? अंधेरे का राजा, ठीक है, तमराज, तमराज किल्बिष। तो तमराज किल्बिष यानी अंधेरे का राजा कौन है? किल्बिष, पाप। शक्तिमान, शक्तिमान था, ठीक है। तो वहां भी किल्बिष शब्द आया था। उन दिनों हम लोग नहीं जानते थे किल्बिष का मतलब क्या है। तो संस्कृत जगत में प्रवेश हुआ, पता चला कि किल्बिष का मतलब है पाप। तो यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को खाने वाले जो संत लोग हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। इत्यादि श्लोक किस ग्रंथ का है? ये भगवद गीता का है, ठीक है। 3 अध्याय का 13वां श्लोक है ये। आगे चलते हैं। गीता के अनुसार पर्जन्य की उत्पत्ति किससे होती है? ठीक है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, गीता के 3 अध्याय में है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, ठीक है। तो यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। किससे? यज्ञ से। बादल की उत्पत्ति किससे होती है? पर्जन्य माने होता है बादल, पर्जन्य माने बादल। तो यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई हुई। तो प्रश्न था कि गीता के अनुसार पर्जन्य की उत्पत्ति किससे होती है? तो गीता के अनुसार पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। कर्म की उत्पत्ति किससे होती है? भगवत गीता में जो बताया गया है कि मतलब यज्ञ इत्यादि का जो महत्व बताया गया, वहीं कर्म भी आया है। तो कर्म की उत्पत्ति किससे होती थी? यज्ञ। कर्म की उत्पत्ति होती है ब्रह्म से। श्लोक था, सवाल था 57वां, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को तुम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो, ठीक है। कर्म को, ब्रह्म का आशय यहाँ पर वेद से है, तो ब्रह्म से। कर्म की उत्पत्ति किससे होती है? कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ अर्थात वेद से उत्पन्न हुआ जानो। फिर है गीता में जीवों की उत्पत्ति यानी भूतों की उत्पत्ति का कारण किसे माना गया है? 58वां सवाल है आपका, ठीक है। तो गीता में जीवों की उत्पत्ति का कारण किसे माना गया है? बादल, ठीक है। यज्ञात भवन्ति भूतानि, यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, ठीक है। 58वां है गीता में जीवों की उत्पत्ति का कारण किसे माना गया है? अन्न को, सॉरी, यज्ञात भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि। श्लोक है, आई रिग्रेट फॉर मिस्टेक, अन्नात् भवन्ति, पर्जन्या जो श्लोक है कि जीव उत्पन्न किससे होता है? तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जो है जीव उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? गीता में जीवों की उत्पत्ति का कारण किसे माना गया है? सही जवाब है अन्न, ठीक है। क्या सही जवाब है? अन्न, क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता में ऐसा आया हुआ है।
कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। कर्मणैव ही, कर्मणा एव ही, कर्म से ही, जनकादयः संसिद्धिम आस्थिता, कर्म से ही जनक आदि ने सिद्धि को प्राप्त किया है। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये भगवद गीता से उद्धृत है। और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि 1 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे से अधिक कोई विद्यार्थी क्लास में टीचर के लेक्चर को झेल पाने में समर्थ नहीं होता है, तो इसलिए आज इस कक्षा को भी समाप्त कर रहे हैं कि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवी तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह किस ग्रंथ का श्लोक है? यह श्लोक जो है भगवद गीता का है। कहाँ का है? भगवद गीता का है। यद्यदाचरित श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ व्यक्ति, यद्यत आचरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यद्यत आचरित, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, तत्तद एव इतरः जनः, इतर व्यक्ति वैसा ही आचरण करता है। स यत् प्रमाणम कुरुते, श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण करता है अर्थात जो मानदंड स्थापित करता है, लोकस्तदनुवर्तते, लोक अर्थात सामान्य संसार के लोग, तत् अनुवर्तते उसका अनुवर्तन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यह किस ग्रंथ का श्लोक है? यह जो है भगवद गीता का श्लोक है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। और आप में से जिन विद्यार्थियों को हमारी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करनी हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन इत्यादि का हम लिंक इत्यादि भेज देंगे। ठीक है, विश यू ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच। आज का प्रश्नोत्तरी सेशन यही समाप्त हुआ। 1 घंटे में हमने 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू, नमस्कार।